हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करें और साथ के साथ एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जल्दी और पार्ट्स भी लाएंगे ताकि आपको बीआरएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप आसानी से कर सके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये क्या करता है। देखिए, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब है रीमैचिंग। ठीक है, किनको रीमैच करना है या किनको करेक्ट करना है या किनको आप कह सकते हैं रिकंसाइल का मतलब पुनर्विचार, यानी आप दोबारा से देखना चाहते हैं किनको। अगर आपने सुना होगा कैश बुक, डेफिनेटली सुना है, इससे पहले आप एक चैप्टर कर आए हैं कैश बुक। कैश बुक में आपने सिंगल कॉलम कैश बुक भी पढ़ा है, डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ा है। डबल कॉलम कैश बुक में आपको याद होगा बैंक कॉलम, तो यहां पर हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। और एक होती है डियर पासबुक। पासबुक क्या होती है? जो बैंक मेंटेन करता है। लाइक आपने क्या करना है, आपने अपने बैंक में पैसा जमा कराया, विड्रॉ कराया, जमा कराया, विड्रॉ कराया, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपकी बैंक के साथ चलती रहती है। अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्ट से बात करें तो राइट, जो भी ओनर होता है कंपनी का या फिर जो भी सोल प्रोप्राइटर है, वो जो ट्रांजैक्शन है, जैसे वो चेक जमा कराएगा तो वो किस में रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। जब वो चेक इशू करेगा, यानी चेक किसी को काट के देगा, तब वो किस में रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। लेकिन जो बैंक है, आपके टाइमिंग में और बैंक के टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है। लाइक आपको पता है कि अगर आप चेक आज ड्रॉप बॉक्स में डालकर आते हैं तो आज क्लियर नहीं होगा, 2-3 दिन प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। अब तो जैसा कोरोना का टाइम चल रहा है आप लोगों का, तो आपको पता है कि एक दिन तो वैसे ही चेक को हाथ नहीं लगाया जाता, वो वैसे ही पड़ा रहता है, बाकी प्रोसेसिंग टाइम अलग, राइट। तो आपने जिस दिन चेक दिया, आपने फटाफट से कैश बुक में लिख दिया कि आपके बैंक कम हो गया, राइट। कैश बुक में हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। बैंक कॉलम याद है ना आपको? बैंक जब इंक्रीज होता है तो डेबिट और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। कैश बुक के बैंक कॉलम की ये जो कैश बुक है, अगर हम इसे समझें तो ये मेंटेन करता है ओनर। लाइक आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, विड्रॉ कराते हैं। जिस दिन आप जमा कराते हैं चेक को, आप उसी दिन अपनी कैश बुक में लिख देते हैं या अपनी डायरी में लिख देते हैं। और जिस दिन आप किसी को चेक काट के देते हैं, आप फटाफट से अपनी डायरी में लिख देते हैं कि आपका बैंक कम हो गया। ये तो आप मेंटेन करते हैं। और एक होती है पासबुक, या जिसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, राइट। उसमें क्या होता है? बैंक आपकी चीजों को प्लस माइनस करता है, यानी बैंक अपडेट करता है। आपके घर में जनरली हर किसी के पास बैंक अकाउंट होगा। आप अपने घर में मम्मी या पापा से मांगकर पासबुक को जरूर चेक करिए कि पासबुक क्या होती है। उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक आप उसमें राइट नहीं कर सकते, आप नहीं लिख सकते हैं उसमें। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक के पास ही राइट होता है कि पासबुक की एंट्री को अपडेट करें, यानी आपने कितना डिपॉजिट कराया, कितना विड्रॉ कराया और फाइनली आपके पास कितना बैलेंस है। ये सारी चीजें आपको कहां से देखने को मिलती हैं? पासबुक के अंदर। कैश बुक के अंदर से देखने को भी मिलती हैं, लेकिन कैश बुक में आपने अपने हिसाब से एंट्रीज करी हैं, अपनी डेट्स पर एंट्री करी है। बैंक अपनी डेट्स पर एंट्री करेगा। किन वजहों से इनके बीच में गैप आता है, उन वजहों को ढूंढने का ही चैप्टर है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत अच्छी बात है कि आपको वो रीजंस ढूंढने नहीं है, बट उन रीजंस को ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है और वो रीजन आपको क्या करने हैं? मैच। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, ये हमारा बैंक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीएनबी में अपना बैंक अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, और मैं कोई भी चेक जमा कराती हूँ या मैं पैसे विड्रॉ कराती हूँ, तो मैं जिस डेट पर भी किसी को चेक डिपॉजिट करती हूँ, ड्रॉप बॉक्स में डालकर आती हूँ, अपनी कैश बुक में प्लस कर लेती हूँ। बट ये आप खुद बताइए, अगर 3 दिन बैंक को प्रोसेसिंग टाइम लगता है तो बैंक के पास तो भी टाइम है ना, मतलब 3 दिन बाद बैंक में जमा होगा, तो जब बैंक में जमा होंगे तभी पासबुक में अपडेट मिलेगी ना वो आपको एंट्री। सिमिलरली आपने किसी को चेक काट के दिया, ठीक है, 10,000 रुपए का चेक काट के दिया, सैलरी का, वेजेस का, किसी भी चीज का, तो आपने तो फटाफट से अपनी कैश बुक में बैंक को कम कर लिया। जब आप चेक काटते हैं, आपने कैश बुक पढ़ी है ना, आप बैंक को कम कर लेंगे। लेकिन बैंक से तो तभी पैसे विड्रॉ होंगे ना जब वो पर्सन यहाँ चेक रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है जब आप किसी को चेक देते हैं तो कितने महीने तक वैलिड होता है विड्रॉ कराने के लिए? लाइक अगर आपने 1 जनवरी को चेक दिया है तो वो कितने महीने तक विड्रॉ करा सकता है? क्या वो 1 जनवरी को ही चेक निकलवाएगा? नहीं। पहले ये पीरियड 6 मंथ था, अब ये पीरियड 3 मंथ है, यानी 3 मंथ के अंदर वो कभी भी उस चेक को बैंक में रिप्रेजेंट कर पैसे निकलवा सकता है। तो आपने तो फटाफट उसी डेट पर बैंक में से पैसे माइनस कर लिए, यानी अपनी कैश बुक में से जो आपके हाथ में, लेकिन उसने क्योंकि रिप्रेजेंट ही नहीं करा बैंक में, अभी मान लीजिए जनवरी तक, पूरे जनवरी, और आप जनवरी में बैठकर इन दोनों बुक्स को मैच कर रहे हैं। हाँ, जनवरी में आप बैलेंस मैच कर रहे हैं, आपने 1 जनवरी को चेक काट के दिया, बट अभी तक उसने चेक ही नहीं प्रेजेंट करा बैंक में, तो ये पैसे तो विड्रॉ हुए ही नहीं।
तो पासबुक में ये एंट्री आपकी आएगी ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? कैश बुक और पासबुक है एक ही चीज के बारे में, पीएनबी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन, कितना डिपॉजिट कितना विड्रॉल। फर्क क्या है? पीएनबी बैंक के बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन लिख रही हूं वो कैश बुक में लिख रही हूं, और उसी इंफॉर्मेशन को बैंक जब लिख रहा है तो बैंक स्टेटमेंट में लिख रहा है, दैट इज व्हाट, पासबुक। अब दोनों के आंसर्स मैच नहीं करते कभी कभी, और उन्हीं रीजंस को ढूंढना और इन दोनों बुक्स को मैच करना, यही आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम ये रीजन ढूंढेंगे कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस किन वजहों से आते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने इस चैप्टर में क्या करना है, आई होप आपको क्लियर रहा हो कि कैश बुक और पासबुक दो अलग बुक्स हैं, एक आपके पास है और एक बैंक के पास है। डिपॉजिट और विड्रॉल सेम होने के बावजूद भी दोनों की बुक्स में यानी दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। यानी हो सकता है 31 जनवरी को आप अपनी कैश बुक में देख रहे हैं तो दिख रहा है कि 50,000 रुपए आपके बैंक में जमा होने चाहिए, लेकिन पासबुक शो कर रही है सिर्फ 30,000 रुपए ही आपके पासबुक में प्लस दिखा रहे हैं, डिपॉजिट यानी बैलेंस दिखा रहा है। अब ये जो 20,000 रुपए का गैप आया है आपकी दोनों बुक्स के बीच में, अब आपको उनके रीजंस ढूंढने हैं। तो अच्छी बात ये आपको रीजन ढूंढने नहीं है, आपको क्वेश्चन में रीजन दे रखे हैं, सिर्फ उन रीजंस को लिखकर आपने इन दोनों बुक्स को मैच करना है। दैट इज व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल विच मैच द टू बुक्स, या फिर आप कह सकते हो इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज ऑल द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। डिफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए ना। आप बताइए, आपने अपने पास लिखी इंफॉर्मेशन या बैंक ने लिखी, दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग कैसे हो सकती है? यानी आपके अकॉर्डिंग अगर आपके बैंक में 50,000 रुपए जमा होने चाहिए थे यानी बैलेंस होना चाहिए था, तो वाकई में भी आपके बैंक में 50,000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। तो 30,000 क्यों है? रीजन, ये 20,000 रुपए का डिफरेंस क्यों आया? इन रीजंस को ढूंढना और इन रीजंस को लिखने के बाद इन दोनों बुक्स को मैच करना, दैट इज व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। चलिए, अब कुछ बातें हम आपको बीच बीच में बताएंगे, उन्हें जरूर याद रखिएगा। कैश बुक में आप पढ़कर आ चुकी हैं, कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम होता है। जब वो इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर, ठीक है, और डेबिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव। यानी आपको पता ही है कि बैंक आपके लिए क्या है, एसेट है ना। आपके लिए बैंक क्या है? आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं ना, तो बैंक आपके लिए एसेट है। एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट, राइट। यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। पासबुक, बैंक के लिए आप क्या हैं? आप बैंक को पैसा जमा करा रहे हैं, तो बैंक के ऊपर आप एक लाइबिलिटी हैं, क्योंकि बैंक ने आपका पैसा वापस करना है ना। आप पैसा जमा करा रहे हैं ना बैंक के पास, तो बैंक के लिए आप क्या हो? अगर बैंक मेंटेन कर रहा है पासबुक, तो वो क्या मेंटेन करके रखेगा? आपको वो एक क्रेडिटर समझ रहा है, उसने आपकी पेमेंट करनी है वापस, है ना, जो पैसा आप जमा करा रहे हैं। तो इसीलिए पासबुक में, क्योंकि लाइबिलिटी है हम लोग बैंक के लिए, जब भी क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा और डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा, यानी नेगेटिव, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है डियर। आपको बहुत बार लिखा होगा कि पासबुक में कोई चीज क्रेडिट करी गई है मतलब प्लस करी गई है, पासबुक में कोई भी चीज डेबिट करी गई है दैट मीन्स माइनस करी गई है, यानी कैश बुक का उल्टा, क्योंकि नेचर भी अपोजिट है। हमारे लिए बैंक एसेट है, बैंक के लिए हम लोग इसकी लाइबिलिटी है, तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। अब हमें वो रीजंस जानने हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करते। ऐसे तो डियर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ लिस्ट आउट करे हैं जो आपको खास तौर पे जानने जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन है चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड का मतलब आपने किसी को चेक काट के दिया। सेम यही मान लेते हैं कि हम 31 जनवरी को बैठ गए हैं दोनों बुक्स लेकर और दोनों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई 50,000 रुपए आपका कैश बुक शो कर रहा है, लेकिन पासबुक तो 30,000 रुपए शो कर रहा है। तो आपको एक रीजन मिला कि आपने चेक इशू किए थे, हाँ, 5,000 रुपए के आपने चेक इशू करे थे किसी भी आप कह सकते हो सप्लायर को या किसी को भी चेक दिया था आपने। इशू मीन्स आपने अपनी तरफ से दिया। तो जिस डेट पर आपने चेक इशू करा, आपने तो अपना बैंक अपनी डायरी में कम कर लिया, और आपकी डायरी है कैश बुक, फटाफट कम कर लिया ना। लेकिन उस बंदे ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा चेक। जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा तो विड्रॉ तो हुआ ही नहीं, यानी पासबुक में तो ये पैसा माइनस है ही नहीं। तो पासबुक में ये पैसा क्या चल रहा है आपके पास? अभी भी प्लस चल रहा है, ये वहां से निकला ही नहीं है अभी तक। क्लियर है? आ गया डिफरेंस दोनों बुक में।
5,000 रुपए कैश बुक में से तो आपने फटाफट माइनस कर रखे हैं जब हम इन दोनों एंट्रीज को चेक कर रहे हैं, और यहाँ पासबुक में तो कहीं एंट्री ही नहीं है इस बारे में, तो पासबुक में तो ये पैसा आपका प्लस चल रहा है, दोनों में डिफरेंस आ गया। बट दैट डिफरेंस इज ओके ना, इट्स ड्यू टू टाइमिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होता ही रहता है। अब जरूरी थोड़ा ना कि आपने किसी को चेक दिया तो वो सेम डे ही विड्रॉ कर लेगा, बट आपके लिए जरूरी है कि आप उस डे पर लिखो। हाँ, जिस दिन आप दे रहे हो, जैसे मान लो आपने 3 जनवरी को किसी को चेक दिया, आप इस बात का वेट थोड़ा ना करोगे जब वो बैंक से पैसे निकालेगा तभी मैं अपनी कैश बुक में से माइनस करूंगा, नहीं, आपने तो सेम डे रिकॉर्ड करना है, ताकि कल को वो ये ना बोल दे कि तुमने तो चेक ही मुझे फरवरी में दिया है। नहीं भाई, हमने तो देख 3 जनवरी को तेरे को चेक दे दिया था, देख मेरी बुक में एंट्री, ठीक है ना। वो जब मर्जी निकलवाए, उसकी अपनी मर्जी है, तो ये एक रीजन हो गया। और देखिए, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर। अब आपको 10,000 रुपए का चेक मिला, आप ड्रॉप बॉक्स में डाला है, अब भाई चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। अब आप मान लीजिए कि आप 29 जनवरी को अपना चेक ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ गए। क्योंकि आप 29 जन को अपना चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल आए, आप अपने हिसाब से तो यही सोचोगे ना कि ये चेक बढ़ गया, मेरा बैंक बढ़ गया, तो आपने कैश बुक में तो फटाफट अपने आप को प्लस कर दिया, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बट चेक क्लियर होने में टाइम लगता है, 2 से 3 दिन प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो वो चेक जाकर आपका फेब में क्लियर हुआ। तो अगर 31 जनवरी की अगर आप पासबुक चेक कर रहे हो तो वहां पर आपको ऐसी कोई एंट्री ही नजर नहीं आ रही, यानी पासबुक में ये पैसा प्लस नहीं है, तो ये आपको कम नजर आ रहा है। दैट इज व्हाट हम उसको सब्ट्रैक्शन से शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि माइनस हो गया, बट हम ये शो कर रहे हैं कि उसमें इतना पैसा लेस है। तो 10,000 रुपए का जो चेक आपने कैश बुक में प्लस कर दिया फटाफट से, वो अभी तक पासबुक में प्लस हुआ ही नहीं, राइट। चलिए, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कभी कभी आप बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे देते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब आप जाके एक लेटर लिख देते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरा पानी का बिल, मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरे बच्चों की फीस, हाँ, ये आप मेरे अकाउंट से डायरेक्टली काट दीजिए बिना मुझे बताए, ये पर्टिकुलर डेट्स हैं, आप इस पर इन कंपनीज को डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, आपको हो सकता है याद ना रहा हो पर्टिकुलर डेट पर, तो पासबुक में वो पैसे कटे हुए हैं। भाई बैंक ने तो पेमेंट कर दिया ना, पासबुक में से तो वो पैसे कट गए, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी। जब आप इन दोनों बुक को साथ में रख के बैठे, तब आपको पता चला ओ यहां से माइनस है और ये माइनस नहीं। तो देखिए यहां पर भी क्या होगा, आपके पासबुक में से तो ये पैसे निकल गए, लेकिन कैश बुक में तो ऐसा कोई सब्ट्रैक्शन है ही नहीं ना, ऐसी कोई पेमेंट निकली ही नहीं, तो कैश बुक में वो पैसा अभी भी प्लस पर चल रहा है, तो आ गया इन दोनों में डिफरेंस, राइट। सिमिलरली, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। अगर आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा करा दिए, जनरली वो कराता है, आपको ध्यान नहीं रहा रिकॉर्ड करना, ठीक है, और उसने इंटीमेट करा, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में देख लीजिए, किसी कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दी, जनरली आपको वो पेमेंट करता रहता है, ठीक है, उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया, आपने मैसेज देखा, लेकिन आप भूल गए उसे रिकॉर्ड करना अपनी कैश बुक में, तो ऐसे में क्या होगा, कैश बुक में तो वो पैसे प्लस नहीं हुए, लेकिन पासबुक में वो पैसे आपके पास क्या हो गए, डायरेक्टली प्लस हो गए, तो इनकी वजह से भी गैप आ गया। तो आपको एक ये वजह मिल गई, जब आप इन दोनों बुक को साथ में लेके बैठे हैं तो आप देखिए कितनी सारी वजह आपको मिलती जा रही हैं जिस वजह से आपका दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद है डियर डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, उसने किसी कस्टमर को 50,000 रुपए का माल सेल करा, ठीक है। कस्टमर कहता है सर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप बिल बना लीजिए और मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर दीजिएगा। कंपनी ने बिल बनाया, कस्टमर ने साइन कर दिया, तो कंपनी के पास आ गया बिल रिसीवेबल और टाइम पीरियड हो गया 3 महीने का, यानी कस्टमर से आप 3 महीने बाद पैसे लेंगे। लेकिन कंपनी ने ये बिल बनाया था 1 जनवरी को, लेकिन कंपनी को तो पैसे की जरूरत पहले ही पड़ गई, बट कस्टमर से तो आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 3 महीने का टाइम पीरियड है आपके पास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डियर आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें बहुत डिटेल में आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो कहानी क्या है, कंपनी ने 50,000 रुपए का माल कस्टमर को बेचा, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, 3 महीने का पीरियड लेकर बिल रिसीवेबल हमें कंपनी को कस्टमर से मिल गया। कंपनी को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, अब क्या करे कंपनी, कस्टमर के पास तो जा नहीं सकती। बैंक, कंपनी अपने बैंक के पास जाता है और कहता है सर आप बिल रिसीवेबल गिरवी रख लो और मुझे दे दो पैसे। 1 फेब को चला जाता है बैंक के पास, बैंक कहता है देखो भाई मुझे 2 महीने वेट करना पड़ेगा, मैं तो तुम्हें अभी पैसे पकड़ा दूं, पर मैं 2 महीने वेट क्यों करूं भाई, मैं तुमसे चार्जेस काटूंगा। आपको पता तो है कि अगर आप किसी को लोन देते हैं तो आप जो इंटरेस्ट लेते हैं वो किस वजह से लेते हैं, बिकॉज ऑफ वेटिंग चार्जेस।
है ना। इस कस्टमर से भी आपने इसमें 50,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी ले लिया होगा, यानी ये सामान 50,000 का नहीं होगा, क्योंकि आप 3 महीने बाद पेमेंट ले रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी ये चीज इंक्लूडेड है। तो बैंक आपसे 2 महीने के वेटिंग चार्जेस काटेगा, वो डेफिनेटली काटेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते ही इस वजह से हैं। आपको मैं अगर 1 लाख रुपए का लोन दूं और मैं आपसे कहूं कि आप 4 महीने बाद मुझे पेमेंट करेंगे, तो मैं 1 लाख रुपए थोड़ा ना वापस लूंगी, मैं आपसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करूंगी ना भाई। मेरे पैसे के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है ना। वेटिंग चार्जेस होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, बट बेसिकली तो वेटिंग चार्जेस होते हैं। अपने ही पैसे के लिए मुझे ही वेट करना पड़ रहा है, तो बैंक भी आप जो कंपनी है उसे कुछ चार्जेस काट लेगा, उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, कंपनी को 49,500 रुपीज पकड़ा देगा और बिल रिसीवेबल अपने पास गिरवी रख लेगा 50,000 रुपए का। 500 रुपए काट लिए, ठीक है जी, कंपनी को जरूरत थी तो कंपनी ऑब्वियसली कंपनी को 2 महीने वेट नहीं करना पड़ रहा, तो 500 रुपए तो कोई बिग डील नहीं है, तो कंपनी को 49,500 रुपीज कैश मिल गया। अब जब मैच्योरिटी डेट आई, यानी जब 2 महीने बाकी के बचे वो भी पूरे हो गए, तो बैंक गया इस कस्टमर के पास कि जी मेरे पास बिल है, आप इसकी पेमेंट कर दीजिए। जिसके पास बिल होता है वही पेमेंट ले सकता है, जैसे चेक में भी होता है। तो बैंक जब कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने कहा मैं नहीं देता पेमेंट, आपने जो करना है कर लो। इसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल, यानी आपका बिल ऑनर्ड ना होकर डिसऑनर्ड हो गया। अब बैंक कस्टमर के साथ कोई डील नहीं करेगा, बैंक को कोई लेना देना नहीं कस्टमर से। बैंक आ जाएगा वापस कंपनी के पास, कंपनी के अकाउंट में से पैसे काट लेगा पूरा 50,000 रुपए, पूरे 50,000 रुपए, राइट। क्योंकि कस्टमर से कितने लेने थे, बिल कितने का था, 50 का। भाई 50 के बदले में मैं पहले ही इसको पैसे दे चुका हूं, है ना। तो ऐसे केस में मेरे को तो आपके पास पैसे चाहिए मुझे, तो बैंक क्या करेगा, कंपनी के अकाउंट से पासबुक में से पैसे काट लेगा। और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इंटीमेशन ना मिले, जब तक आप पासबुक अपडेट नहीं कराते आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो पासबुक बैंक तो काट लेगा, बैंक वेट नहीं करेगा इस चीज का। तो पासबुक में से ये पैसे कटे हुए हैं, लेकिन कैशबुक में ये पैसे क्या चल रहे हैं आपके पास, प्लस चल रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और गलती है डियर, तो उन्हें एरर और ओमिशन बोला जाता है। हो सकता है अमाउंट लिखने में हमसे गलती हो जाए, कैशबुक में 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया। ओमिशंस मतलब होता है कोई एंट्री करना भूल गए हम लोग, राइट, या तो कैशबुक वाले भूल गए, मतलब लाइक कंपनी भूल गई, या फिर हो सकता है बैंक भूल गया। वैसे बैंक भूले ऐसा बहुत कम होता है, बट फिर भी इन रीजंस के अलावा अगर आपके पास कुछ और रीजंस हैं, वो एरर और ओमिशंस भी हो सकते हैं, यानी गलतियां और भूल जाना, ठीक है। तो इनमें से और भी वजह आपके पास हो सकती है जिसकी वजह से आपकी ये दोनों बुक्स मैच नहीं करती। तो अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे डियर, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो ये आपके पास एक एग्जांपल लिया है हमने, तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेटिंग आपके पास ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एड। ये एक पर्टिकुलर डेट पर रिकंसाइल हो रहा होता है, वो डेट आपको जरूर मेंशन होगी। तो देखिए नीचे आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 31 मार्च। तो यहां पर आपके पास आप मार्च की डिटेल मैच कर रहे हैं, यानी दोनों कैश बुक और पासबुक सामने रखकर मार्च की डिटेल मैच कर रहे हैं। यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। इसका एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप यहाँ पे ऐड सारे और माइनस एक तरफ लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, आप जो मर्जी तरीका फॉलो करें, गलत कोई भी नहीं है, राइट। बुक में ये वाला तरीका भी है और दूसरा तरीका भी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास ये सारे रीजंस मेंशन है, और क्वेश्चन में नीचे या फिर ऊपर हो सकता है कि आपके पास दोनों बैलेंसेस दिए। तो देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक है 1,80,000 डेबिट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, राइट, बताया था अभी आपको। वेयर एज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 1,84,100, और जो पासबुक है वो शो कर रही है 1,84,100। आ गया दोनों में गैप। कैश बुक कह रही है 1,80,000 का बैलेंस है, जबकि पासबुक में बैंक शो कर रहा है कि 1,84,100 है। तो ये 40,100 का गैप क्यों है, ये कुछ रीजंस मेंशन करे हुए हैं आपके पास। देखते हैं कि इन रीजन से अगर बैलेंस मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्योंकि आपको दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, अगर एक दिया होता फिर तो आपको कोई चूज नहीं करना पड़ता, बट अभी फिलहाल आप इन दोनों में से कोई भी एक बैलेंस स्टार्टिंग में ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिया, तो यहां पर हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज प्लस में 1,80,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो नेगेटिव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप बेशक यहाँ कैश बुक का बैलेंस लिख रहे हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन कौन है, यानी आप कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच करना चाहते हैं। यहाँ पर सारे रीजंस आएंगे, बट आप कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और आपकी डेस्टिनेशन है पासबुक। तो जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उसके हिसाब से ही तो सारे काम होंगे ना। तो डियर एक सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा,
पासबुक में अगर वो ट्रांजैक्शन प्लस है तो कैश बुक में भी प्लस कर दो, पासबुक में अगर वो ट्रांजैक्शन माइनस है तो कैश बुक में से भी माइनस कर दो। क्यों? आपने कैश बुक को पासबुक से मैच करना है इसीलिए ना। अगर आपने यहां पासबुक लिखा होता और आपकी डेस्टिनेशन होती कैश बुक, तो आपने उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक में देखना है। अगर यहां हम पासबुक लिखते, ठीक है ना, तो पासबुक को किससे मैच करना है? कैश बुक से। तो हम सिर्फ कैश बुक पे फोकस करते कि कैश बुक में अगर कोई आइटम प्लस है तो इसमें भी प्लस कर देते हैं, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस। ठीक है डियर, ये चीज आपने याद रखनी है। तो अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस लिख दिया आपने, उसके बाद आपकी डेस्टिनेशन कौन हो गई? पासबुक। इस बात पर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैश बुक को आपने पासबुक जैसा बनाना है। ठीक है, मान लीजिए ये एक इंसान है और वो इस जैसा बनना चाहता है, तो इसमें जो फीचर प्लस है ये भी अपने में प्लस कर लेगा, इसमें जो फीचर माइनस है ये भी माइनस कर देगा। तो वही वाली बात है, आपके लिए फोकस्ड ये हो गया। तो अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, देखिए। चेक फ्रॉम मोरारजी 2500, दिनकर 3000, बलीराम 2500 वर डिपॉजिट इनटू द अकाउंट इन मार्च 2019। यानी आपके पास 3 चेक हैं, 2500, 3000 और 2400। कुल मिलाकर आपके पास 7900 रुपीज के चेक हैं। ये आपने बैंक में जमा करा दिए थे मार्च में। बट वट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक अगर कुछ भी क्रेडिट करता है मतलब प्लस करना, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। यानी आपने तो ये चेक जाकर जमा करा दिए थे मार्च में, लेकिन पासबुक में ये पैसे अभी तक प्लस नहीं हुए, वो अप्रैल में प्लस हुए। आप कौन सी डेट पर ये दोनों बुक रिकंसाइल कर रहे हैं? मार्च में ना। तो क्या आपको पासबुक में ये 7900 प्लस नजर आ रहे हैं? नहीं। क्या है? कैश बुक में ये पैसा आपने सेम डे प्लस कर दिया था जिस दिन आप ये 3 चेक बैंक में जमा करा कर आए, लेकिन पासबुक में ये पैसा क्या चल रहा है? माइनस। और हमें कैश बुक से किसको मैच करना है? पासबुक से ना। तो अगर आप कैश बुक में से भी आइटम माइनस कर दोगे तो कैश बुक किससे मैच कर जाएगी? पासबुक। सिर्फ डेस्टिनेशन को देखिए, पासबुक में से माइनस है, माइनस कर दीजिए। तो आपके पास 7900 आ गए यहां पर, और यहां पर हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। नेक्स्ट वन, चेक इशू टू एम खेर 3000, नव्या 4000, दया 3000 इन मार्च 2019। कुल मिलाकर आपने 3, 3, 6, 5, 11,000 रुपए के चेक आपने इशू करे हैं, मतलब आपने किसी को दिए हैं। बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल फॉर पेमेंट, मतलब आपने इन 3 जनों को चेक दिए, बट इन्होंने पेमेंट निकलवाई कब? अप्रैल में। तो अगर आप कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं, यहां पर आपकी कैश बुक है और मान लीजिए कैश बुक है और ये आपके पास पासबुक है, तो आप खुद ही बताइए, आपने ये चेक जब इशू करे 11,000 रुपए के, तब आप अपने बैंक कॉलम में से माइनस करके बैठ गए, लेकिन अभी तक ये पैसे पासबुक में से नहीं निकले हुए, यानी वहां पर ये पैसे प्लस चल रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन कौन है? पासबुक ना। प्लस कर दीजिए 11,000। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर पासबुक में प्लस है तो प्लस, पासबुक में माइनस है तो माइनस। रीजन क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अ चेक ऑफ 1000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक इन मार्च। आपको एक चेक मिला, आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया, बट आपने डिपॉजिट करा अप्रैल में। जब आपने अप्रैल में डिपॉजिट करा है तो मार्च में बैंक में कहां से प्लस हो जाएगा? अब ये क्या कह रहा है? आपको एक 1000 रुपए का चेक मिला, वो आपने कैश बुक में फटाफट लिख लिया, लेकिन अभी तक आपने पासबुक में, मैंने बैंक में जमा नहीं करा। मार्च की अगर बात करें, ये जमा करा आपने अप्रैल में, यानी मार्च में तो जमा नहीं करा ना, तो मार्च में तो ये पैसे आपके पास जमा नहीं मिलेंगे पासबुक के अंदर। तो पासबुक में ये 1000 रुपए आपके पास क्या नजर आ रहे हैं? माइनस। तो अगर आपके पास ये कम नजर आ रहे हैं और आपकी डेस्टिनेशन कौन है? पासबुक ना, माइनस कर दीजिए 1000 रुपए। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। क्यों? क्योंकि मार्च तक आपने डिपॉजिट नहीं किया था, राइट? चलिए, बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट। हमने आपको बताया पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस, यानी 2500 रुपए बैंक स्टेटमेंट में यानी पासबुक में आपको प्लस नजर आ रहे हैं। 2500 रुपए आपको पासबुक में प्लस नजर आ रहे हैं, लेकिन कैश बुक में इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। एंड डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के 500 रुपए माइनस भी नजर आ रहे हैं आपको।
और कहीं पर कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब ये है कि बैंक ने ये डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट दे दिया होगा। आपने डिपॉजिट कराते हैं ना बैंक में, तो उसका आपको इंटरेस्ट मिल गया होगा, तो बैंक आपको बताने तो आएगा नहीं। आप जब तक पासबुक अपडेट नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आप ये दोनों बुक लेके बैठे हुए थे तब आपने देखा अच्छा 2500 रुपए ये इंटरेस्ट के जमा हो रखे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अगर आपने कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहा है तो यहां पर भी ये पैसे क्या करने पड़ेंगे आपको, प्लस। और अगर पासबुक में 500 रुपए माइनस हो रखे हैं तो आप भी अपनी कैश बुक में से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हो गए माइनस। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ना तो हम कैश बुक में ओवरराइट कर रहे हैं, ना ही हम पासबुक में। पासबुक में तो हम ओवरराइट कर ही नहीं सकते, ना हम कैश बुक में ओवरराइट कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को छेड़ नहीं रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाहर बाहर एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें यहां लिख दिया कैश बुक, और कैश बुक में सारी वो चीजें जो पासबुक की थी प्लस माइनस करके चेक करेंगे क्या वाकई में इसका बैलेंस वहां से मैच कर जाएगा। अगर कर जाएगा तो हमारे पास सारे रीजन लिस्ट आउट हो जाएंगे, और यही तो हम करना चाहते थे बीआरएस में। हम वो सारे रीजन ढूंढना चाहते थे बस, ताकि हमें संतुष्टि हो जाए कि चलो हमें रीजन तो पता चल गए ना कि जेन्युइन रीजन कौन से। और अगर इन रीजंस के बाद भी ये मैच नहीं कर रहा तब कोई फ्रॉड हुआ होगा। तो फ्रॉड पकड़ने के लिए रीजन ढूंढना जरूरी है आपके पास, ठीक है जी। तो कहीं ना तो हम कैश बुक को छेड़ रहे हैं ना हम पासबुक को छेड़ रहे हैं, बट हाँ हम ये चीजें क्या कर रहे हैं, बाहर बाहर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन है पासबुक। अगर पासबुक में कोई चीज प्लस है तो कैश बुक में भी प्लस कर दो, पासबुक में कोई चीज माइनस है तो कैश बुक में भी माइनस कर दो, तभी तो कैश बुक के बैलेंस को आप पासबुक से मैच कर पाएंगे। चलिए, ये क्या था, बैंक इंटरेस्ट जो कि क्रेडिट हो रखा था पासबुक में, क्रेडिट इन पासबुक। और ये बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस थे जो बैंक ने आपसे चार्ज कर रखे हैं। हो सकता है आपने लॉकर फैसिलिटी ले रखी हो, डेबिट इन पासबुक। तो क्योंकि पासबुक में माइनस थे तो हमने कैश बुक से भी माइनस कर दिए ताकि वो उससे मैच कर जाए। इसके अलावा डियर आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, अब आपको ये फाइनल करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, आपको बड़े आराम से दिख जाएगा कि प्लस आइटम का टोटल बड़ा है, माइनस आइटम का टोटल छोटा है। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं, सॉरी प्लस आइटम का टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 1,93,500, और माइनस आइटम का टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपके पास 9,400। ठीक है, तो इनमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो शॉर्ट साइड कौन सी है ये, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो 1,84,100 बचेगा, विच इज बैलेंस एज पर पासबुक। यही चाह रहे थे हम लोग। कैश बुक में हमने ये सारी आइटम जो कि पासबुक में थी प्लस माइनस कर कर उसका जो आंसर है वो पासबुक से मैच कर दिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमें ये सारे रीजंस मिल गए जिन रीजन की वजह से इन दोनों में डिफरेंस था। तो एक बार को तसल्ली तो हो जाती है ना कि हमने वो रीजंस जो है वो कहीं ना कहीं देख लिए। तो डियर ये था आपके पास इसका इंट्रोडक्शन और एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट में हम और आपके पास क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।